तो सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर के इस बड़े कांड की। जबलपुर के शासकीय मान कुंवरबाई गर्ल्स कॉलेज में स्टूडेंट्स से यानी छात्राओं से ब्लैकमेलिंग कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शुक्रवार को पीड़िता ने IBC 24 से बातचीत में कई अहम खुलासे किए। पीड़िता ने बताया कि एक कॉलेज छात्रा का चेहरा एक पॉर्न वीडियो पर लगा दिया गया और उससे ब्लैकमेल किया गया। जिस नंबर से छात्रा को कॉल आया वो नंबर उनके कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था, जिसे शिकायत के बाद टीचर्स ने रिमूव कराया। पीड़िता ने यह भी बताया कि ब्लैकमेलिंग के कारण कई स्टूडेंट्स ने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। आप भी सुनिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की पीड़िता के साथ में यह एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसमें कई अहम खुलासे पीड़िता ने किए हैं। वीडियो कांड और कॉलेज गर्ल्स को ब्लैकमेल करने के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक पीड़िता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। बेटा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन फ़ोन नंबर से ब्लैकमेल किया जा रहा था वो नंबर क्या कॉलेज के ग्रुप में ऐड था? ये कैसे उनको फ्रॉडस्टर को आपके नंबर मिले? सर, जो फर्स्ट टाइम कॉल आया था जिसका, वो नंबर ऐड था हमारे ग्रुप में। तो हम लोग ने मैम से कंप्लेन की थी, तो फिर मैम ने वो नंबर रिमूव करवाया था। क्यों कंप्लेंट की थी? उस नंबर से क्या हुआ था? उस नंबर से कॉल आ रहा था कि हम SI विक्रम गोस्वामी बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, आप न्यूड वीडियोस देख रहे हो, उसमें आपकी फ़ोटो शो हो रही है, अगर आपको कंप्लेन हटवानी है तो आप मुझे इतने पैसे भेज दीजिए तो आपका नंबर हट जाएगा। तो हम लोग ने मना किया कि हम लोग की कोई गलती नहीं, तो हम लोग क्यों भेजेंगे। तो उसने बोला कि देखो, फिर मैं घर तक आऊँगा, घर तक बात आएगी, आपकी बदनामी होगी, फिर आप लड़की हो, फिर आप समझ सकते हो क्या क्या हो सकता है आपके साथ, ऐसे वो बोल रहा था। तो ये मैम को आपने कब शिकायत दी? 1 महीने पहले? यस सर, मैंने नहीं की थी, जिनके साथ हुआ था उनने किया था। मेरे पास तो अभी 3 से 4 दिन पहले कॉल आया था। उन्होंने कब पहली शिकायत की थी? सर, ये जुलाई के टाइम पे की थी। और फिर क्या एक्शन लिया गया? सर, मुझे नहीं पता। मेरे साथ जब हुआ तो हम लोगों को हम लोग ने अपनी मैम से बताया, तो उन्होंने हम लोग को साइबर सेल भेजा था। ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये कितने नंबर हैं जिनसे ये कॉल आ रहा था और कॉलेज के ग्रुप में जुड़े हुए थे? सर, मेरे पास जो ग्रुप था उसमें एक ही नंबर ऐड था और वो रिमूव भी करवा दिया था मैम ने। कौन ऐड कर सकता है? उसके एडमिन कौन है ग्रुप के? सर देखिए, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं ले सकती क्योंकि स्टूडेंट है, कई के फैमिली मेम्बर्स का भी फ़ोन आता है, इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करा देते हैं, तो कोई भी हो सकता है वो। तो ये ऐड लेकिन एडमिन कर सकता है वो कॉलेज प्रिंसिपल, कॉलेज की आपकी टीचर्स हैं और कुछ बच्चियाँ भी हैं? यस सर। और इधर क्या AI का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि जिसमें बच्चियों के चेहरे ही लगा के फ़ोन वीडियो में उन्हें भेजा गया? यस सर, एक लड़की के AI से एडिट करके उसको भेजा गया था ब्लैकमेल की, तुम मुझे 20,000 रुपये दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो वायरल कर दूंगा। बेटा, कितनी बच्चियां हैं कॉलेज की जिनके साथ इस तरह का गंदा काम? सर, मतलब कॉल बहुत सारी लड़कियों को गया है, जैसे 60 से 70 लड़कियाँ हो सकती हैं। और पैसा कितनों ने दे दिया? 5-6 लड़कियों ने दिया है। 5-6 लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया है? हाँ। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो डर के आना बंद कर दी, ऐसी कितनी बच्चियां? सर, ऐसे तो अभी एक लड़की के बारे में मुझे पता है जो फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं आ पा रही है। बेटा, इस सिस्टम से, सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए और इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? सर, ये जो भी है इसे मतलब पकड़ना चाहिए, उससे पूछना चाहिए उसने क्यों किया और मतलब उसका मकसद क्या है। साफ है कि AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, बच्चियों को डराया गया, धमकाया गया। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने डर के मारे कॉलेज आना बंद कर दिया, मोबाइल अपने बंद कर लिए, उनको एक अपूर्णीय क्षति हुई है, वो नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लिहाजा इस मामले की गहराई से जांच किया जाना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो एक जो बड़ा सवाल कल से हम लगातार उठा रहे थे कि आखिर इन कॉलेज छात्राओं के नंबर ब्लैकमेलर्स गिरोह के पास कैसे पहुंच गए। तो इसका खुलासा अभी जिस तरह से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने छात्रा से बात कही, तो बातचीत में छात्रा ने बताया कि उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप, जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ही वो एक नंबर ऐड था। वो कैसे ऐड हुआ, किसने ऐड किया, ये जाहिर तौर पर जांच का विषय है। और वहीं से सारी छात्राओं के नंबर उस ब्लैकमेलर गिरोह के पास पहुंचे और वहां से एक के बाद एक कॉल आना शुरू हुए और कई छात्राएं ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई। जबलपुर के पॉर्न वीडियो ब्लैकमेलिंग कांड पर IBC 24 के खुलासों के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। शुक्रवार को ABVP ने कॉलेज छात्राओं को साथ लेकर जबलपुर के SP ऑफिस का घेराव कर दिया। साथ ही मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। SP ऑफिस के घेराव के दौरान ABVP के प्रांत मंत्री
छात्री माखन शर्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। एबीवीपी इस मामले को लेकर मैदान में है। अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग कांड पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एबीवीपी ने यहां पर घेराव किया है। जो लापरवाहियां सामने आई हैं, कॉलेज लेवल पर भी सामने आई है। पता चला कि 2 माह से ये कॉलेज की जानकारी में था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मांग कर रहे हैं? जो 70 से 80 छात्राओं का नंबर वायरल करके उनको धमकी मिल रही है कि उनकी अश्लील फर्जी वीडियो एआई के माध्यम से जो बनाई गई है वीडियो और फोटोज वो वायरल कर दी जाएगी। और बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जो हमारा कॉलेज प्रशासन है उसका जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ही वो दोषी ऐड है और अपने आप को पुलिस प्रशासन का अधिकारी बता रहा है। हम आज यही मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के सोते हुए रवैये को लेकर एसपी ऑफिस का घेराव करने आए हैं और महाविद्यालय प्रशासन के ऊपर भी हमने कार्रवाई एवं जांच करने की मांग की है कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या चेतावनी आप लोगों ने दी है? हमने यह चेतावनी दी है कि अगर 2 दिवस के अंदर दोषी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगा। हमारा आंदोलन महाविद्यालयात्मक भी होगा और हम प्रशासनात्मक भी करेंगे। यहाँ पे प्रशासन का भी घेराव करेंगे और महाविद्यालय को भी बंद करने का काम करेंगे। कॉलेज लेवल पर भी कार्रवाई करने की आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कॉलेज की अंतरिम जांच का ही विषय है। इसमें कॉलेज की पूर्णतः संलिप्तता है। कॉलेज प्रशासन की मैडमों को जब ये बताया गया 2 महीने से विषय चल रहा है, उन्होंने पुलिस प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचे? विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जब छात्राएं वहां थाने में पहुंची तब जाके इसका भांडाफोड़ हुआ। अगर कॉलेज प्रशासन चाहता तो हमारी बहनों को डरने की आवश्यकता नहीं थी। वो संख्या बढ़ के 60 से 70 हो गई, पहले 2-3 थी। तो इस मामले पर एबीवीपी माखन शर्मा कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर मैदान पर रहेगी। उनकी ओर से ये साफ किया गया है, साफ चेतावनी दी गई है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, कॉलेज प्रबंधन पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो वो कॉलेज बंद कराने और यहाँ घेराव जैसे विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो ब्लैकमेलिंग का ये मामला निकलकर सामने आने के बाद, इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद अब एबीवीपी एक तरफ छात्राओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है। 2 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ब्लैकमेलिंग कांड पर कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी ऑफिस का घेराव किया है। पूर्व विधायक विनय सक्सेना की अगुवाई में एसपी ऑफिस पहुंची कांग्रेस ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने और हर गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को भरोसे में लेकर जांच पड़ताल करने की मांग की गई। पूर्व विधायक विनय सक्सेना से बातचीत की हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। जबलपुर में अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग कांड में कॉलेज छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग कर रही है कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। आपने घेराव भी किया, क्या मांग की है विनय जी आप? बड़ी स्पष्ट मांग है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो संस्कारदानी पे काला धब्बा है कि एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाए, क्योंकि अभी तक जबलपुर का कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी तक उस कॉलेज में जाके बंद कमरों में बच्चों से बात नहीं कर रहा है। कैसे पुलिस के ऊपर भरोसा होगा बच्चियों का? बच्चियों को बदनामी तो नहीं चाहिए और बदनामी के डर से बच्चियां सामने नहीं आ रही। रिपोर्ट भी लिखी जानी तो उसकी सूची बने। महिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे, एसआईटी गठित हो। इस तय तक जाना पड़ेगा कि इस मामले के पीछे और कौन कौन सफ़ेद पोश लोग हैं जो पर्दे के पीछे। इन 70 बच्चियों के नाम उनको मिल कहाँ से गए? एक ही कॉलेज में ये मामला है या जबलपुर के अन्य कॉलेजों में? हम ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी अपना नंबर जारी करे, अलग अलग कॉलेजों में जाके बंद कमरों में बात करे प्राचार्यों के साथ, तो हो सकता है जबलपुर में अन्य कॉलेजों को मिला के बड़ा रैकेट सामने आएगा। मेरा मानना है कि मामला सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड तक नहीं है, इसके पीछे अन्य कई और मामले हैं जिसको कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर दबाने का प्रयास हो रहा है। वैसे भी मध्य प्रदेश दुष्कर्म के, महिलाओं पर उत्पीड़न के, अत्याचार, बलात्कार में नंबर 1 रहा है। कम से कम अब तो प्रदेश सरकार को सुधर जाना चाहिए। तो आप हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना, जिन्होंने ये मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हो, तो बहुत मुमकिन है कि एक बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। इधर जबलपुर के पॉर्न वीडियो ब्लैकमेलिंग कांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। एक तरफ मामले में नए खुलासे IBC 24 के जरिए आप देख रहे हैं, कॉलेज प्रबंधन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है और दूसरी तरफ पुलिस सिर्फ जांच जारी होने की बात कह रही है। हालांकि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग पर एसपी ने जल्दी ही फैसला लेने की बात की है। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह से भी हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने बातचीत की, जरा सुनिए।
जबलपुर के मान कुंवर बाई गर्ल्स कॉलेज में ब्लैकमेलिंग मामले पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह जी हैं। सर, इस मामले पर एसआईटी गठन की भी एक मांग की जा रही है। आप लोग किन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऑलरेडी हमारी साइबर की टीम, थाने की टीम और सीनियर ऑफिसर्स इसमें एंगेज्ड हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये मामला साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। तो उसमें जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनसे लेकर और उसको इसके सभी पहलुओं का परीक्षण करके और अपराधियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, साइबर फ्रॉड के अलावा इसमें बच्चियों का ये भी कहना है कि एआई जनरेटेड एक बच्ची का बयान है कि उसका फ़ोटो लगा दिया गया था उस पर, तो ऐसे में एक उनके भविष्य को भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। देखिए, सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि उसमें इन्वॉल्व होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सर, जाएगी। ये कहा जा रहा है कि कॉलेज लेवल तक ये शिकायत 2 माह पहले जुलाई माह में पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे में वो भी आरोपी बनते हैं। नहीं, देखिए, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह से। वो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में सामने आया ब्लैकमेलिंग का ये कांड, जिसमें अश्लील वीडियो के जरिए छात्राओं के साथ में ब्लैकमेलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। 1 नहीं 2 नहीं 70 छात्राएं इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई। अब इस मामले में लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ कॉलेज प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि टीचर्स और प्रिंसिपल को शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस मामले को गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया। तो दूसरी तरफ पुलिस की जांच पर भी अब चूंकि सवाल हो रहे हैं और दबाव लगातार पुलिस के ऊपर भी हो रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें। एबीवीपी ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है, तो वहीं सियासत भी इस मसले पर अब जमकर हो रही है। बहरहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर।